गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः हाई स्कूल के रीडर का दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ये लेटर जो प्रोस के लेसन्स हैं ये आपके डिटेल स्टडी में हैं। डिटेल माने विधिवत पढ़ना है, इससे आपका पैराग्राफ भी आएगा और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे। और इसी प्रकार पोइट्री भी आपको अटेंड करनी है, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे स्टेंजाज के अनुसार, और साथ ही साथ एक पोएम आपको लिखना होगा। तो देखेंगे दूसरा लेसन क्या है। ए लेटर टू गॉड क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान को एक पत्र, या कह दें भगवान के नाम एक पत्र। और इसको लिखा किसने है? राइटर देखेंगे जी.एल. फ्यून्स। किसने लिखा है? जी.एल. फ्यून्स। स्पेलिंग इनकी तैयार कर लेना, चूँकि आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस को अटेंड करते समय संभव है कि प्रश्न पूछा जाए कि पैराग्राफ का टाइटल क्या है और साथ ही साथ इसके राइटर कौन है। तो देखेंगे ये कहानी एक किसान के ऊपर है जिसका नाम लैंचो होता है, जिसकी पूरी फसल ओलों के कारण, बारिश के कारण बर्बाद हो जाती है। तो वह किससे मदद मांगता है और कैसी मदद मांगता है, उसी के ऊपर ये लेसन लिखा गया है। देखेंगे द हाउस द ओनली वन। द हाउस घर, द ओनली वन एक था, मात्र एक था। इन द इंटायर वैली कहाँ? पूरी घाटी में। पूरी घाटी में एकमात्र घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट। सैट मीन्स बैठा था अर्थात स्थापित था, बना हुआ था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर यह स्थित था। फ्रॉम इट्स हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था। क्या? द रिवर नदियों को, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के, या कह दें पके हुए भुट्टों के फसल को देख सकता था, नदी को देख सकता था। डॉटेड लगा था विद फ्लावर, फूल लगे हुए थे जिन खेतों में, उन खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वादा किया करते थे, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी पैदावार देने का वादा कर रहे थे, या अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। उस अच्छी फसल को भी जिसमें फूल लगे हुए थे उसको भी देखा जा सकता था, और साथ साथ नदी को भी देखा जा सकता था उसकी घर की ऊंचाई से। ठीक है। ओनली वन थिंग केवल एकमात्र चीज़ द अर्थ नीडेड पृथ्वी चाहती थी। पृथ्वी मात्र एक ही चाहती थी, एक ही चीज़ चाहती थी। वहाँ की ज़मीन मात्र एक चीज़ चाहती थी। अब वो थी क्या? वाज ए डाउनपोर जोरदार मूसलाधार बारिश, आर एट लीस्ट ए शावर या कम से कम एक बौछार। वहाँ की जमीन को मात्र एक चीज़ की आवश्यकता थी, अब वो था पानी। या तो मूसलाधार, और न मूसलाधार हो तो कम से कम एक बौछार, हल्की फुल्की फुहार ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से लैंचो, ये किसान का नाम है, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लैंचो नामक व्यक्ति जो अपने खेतों को विधिवत जानता था, उसने सुबह से हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया। एल्स बट के सिवाय, किसके सिवाय? सीन द स्काई आकाश को देखने के सिवाय।
टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की तरफ देखने के सिवाय लैंचो ने पूरा दिन सारा दिन कोई कार्य नहीं किया। आगे देखेंगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। किसी ने कहा, किसने कहा? लैंचो ने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि नाउ अब वी आर गोइंग टू गेट, हम प्राप्त करने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी। यह चिल्लाया, बोला कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोगों को पानी मिलने वाला है, अर्थात बारिश होने वाली है। तो द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना तैयार कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, बोली, यस गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा से, मतलब गॉड की इच्छा है तो हमें पानी मिल जाएगा। आगे देखेंगे, द ओल्डर बॉयज वीआर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वन, जबकि छोटे वाले बच्चे वीआर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, कहाँ? घर के करीब। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उसकी माँ, या कह दें जब तक औरत उन सभी बच्चों को बुलाती न थी, तब तक बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे होते थे और छोटे वाले घर के बगल खेल रहे होते थे। वो बुलाती क्या थी? कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। जब तक उन्होंने ये नहीं कहा तब तक बड़े लड़के खेत में काम करते रहे और छोटे बच्चे घर के बगल खेलते रहे। फिर क्या हुआ? इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, खाना खाने के दौरान, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। भोजन के समय जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, पहले बताया तो था कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगीं। जब ये लोग खाना खाने बैठे तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पर्वताकार बादल, पर्वत के आकार के बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने कह दें आते हुए। पूर्वोत्तर दिशा में बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ के जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे या देखे जा सकते थे। और द ईयर वाज कूल, हवा ठंडी थी। द ईयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी हो गई। एंड स्वीट, और मीठी हो गई या कह दें ठंडी हो गई। द मैन, आदमी, वेंट आउट, बाहर गया, इट मीन्स लैंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। दैन माने की अपेक्षा, टू हैव लेने गया, क्या लेने गया? द प्लीजर ऑफ फीलिंग, सुख का अनुभव करने गया। द रेन, बारिश के सुख का अनुभव करने गया। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अर्थात लैंचो नामक किसान किसी दूसरे कारण से नहीं गया, बल्कि वह अपने आप को भिगोने के लिए, अपने शरीर पर बारिश का मज़ा लेने के लिए वो घर से बाहर निकला। बारिश का आनंद या कह दें बारिश के सुख का अनुभव करने के लिए वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया?
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। तब क्या हैं? दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं प्रति पीस, प्रति टुकड़ा। एंड द लिटिल वंस, और छोटी छोटी बूंदें आर 5 सेंट की हैं। मतलब ये खुशी में बोल बैठा, चिल्ला उठा कि बच्चों ये जो बारिश हो रही है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये धन है, पैसा है, सेंट है, सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। ठीक है, तो ये थी इतनी कहानी। अब इसको आप इतना रिपीट कर लें, शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।